हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम मिस्टर लू को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ थे। इतने में वहाँ पर शिया आ जाती है और मिस्टर लू को देखकर स्माइल करने लगी थी। मिस्टर लू की जैसे ही उस पर नजर पड़ती है तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही वो बेहोश हो गए थे क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। जिसके बाद हम शिया को देखते हैं जो कि मिस्टर लू को रूम में लेकर गई थी और उनके साथ पिक्चर्स बनाकर उसने मिस्टर लू की वाइफ को सेंड कर दी थी। अब वो एक फ्लैशबैक को याद करती है जिसमें हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल अपनी मदर की तरह ही दिखती थी और मिस्टर लू ने उसकी मदर का बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था सिर्फ अपने प्लेयर के लिए। जिसके बाद मिस्टर लू की वाइफ ने उसकी मदर को मार दिया था इस गुस्से में कि मिस्टर लू उसकी वजह से उसकी वाइफ को चीट कर रहे हैं, और ये सब कुछ शिया ने अपनी आंखों से देखा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि 20 साल गुजर चुके थे और 20 साल बाद शिया मिस्टर लू के बेटे जी के साथ थी। शिया अपने लिए एक ब्राइडल ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए गई हुई थी जब उसके पास जी आता है और कहने लगा था कि तुमने रेड ड्रेस सेलेक्ट क्यों नहीं किया। इस पर शिया बोलती है क्योंकि मुझे रेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद सोचने लगी थी क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली का कलर है। रात के वक्त हम देखते हैं कि शिया लू की वाइफ और जी की मदर के पास जाती है जो कि एक गाड़ी ड्राइव कर रही थी और मिस जेंग को कॉल करते हुए कहने लगी थी कि मैं वापस आ चुकी हूँ, और इसके साथ ही शिया ने व्हाइट कलर का ड्रेस पहन रखा था। जेंग यही समझती है कि वो शियाओ है, इसीलिए डर के मारे वो स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देती है और गाड़ी को बैक करने की कोशिश करती है। इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग शिया रेड हील्स पहनकर रेडी होती है जिसके बाद उसके पास जी आ चुका था। जी को देखते हुए शिया कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये जूते मुझ पर सूट कर रहे हैं। ये देखते हुए जी कहने लगा था कि तुम कुछ भी पहन लो, तुम पर सूट करता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें रेड कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये बात सुनते हुए शिया उसका हाथ पकड़ती है और कहने लगी थी, हाँ मुझे ये कलर पसंद नहीं है लेकिन तुम्हें तो पसंद है ना। जी स्माइल करता है और उसे किस करता है और शिया सोचने लगी थी कि बहुत जल्द मैं पूरा रेड ड्रेस भी पहनूंगी। इतने में जी को एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया गया था कि उसकी मदर का एक्सीडेंट हो चुका है और वो हॉस्पिटल में है, और ये कॉल सुनते हुए वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था और शिया से कहने लगा था कि मैं तुम्हें आज घर लेकर जाने वाला था अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए, लेकिन मेरी मदर अभी हॉस्पिटल में है, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन शिया बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल ही चले जाऊंगी। अब हमारा सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है जहाँ पर जेंग को होश आ चुका था और लू उसके पास बैठा हुआ था और लू गुस्से में जेंग से बोलता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी इस कार एक्सीडेंट की वजह से मुझे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। जेंग जल्दी से उठती है और लू से कहने लगी थी कि शिया वापस आ गई है मुझसे बदला लेने के लिए। ये बात सुनते हुए लू उस पर गुस्सा करते हुए बोलने लगा था, तुम पागल हो गई हो क्या। लेकिन जेंग कहती है कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, वो वापस आ गई है। जिसके बाद वो जी को देखते हुए बोलती है कि बेटा तुम वापस आ गए, लू देखो वो यहाँ भी आ गई। लेकिन तभी जी बताने लगता है कि ये है मेरी गर्लफ्रेंड शिया जिसको मैं आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। लू आगे बढ़ता है और शिया से कहने लगा था कि क्या सच में तुम्हारा नाम शिया है, और इतने में जेंग ने उसके पास से एक ग्लास तोड़ दिया था जिसका कांच उसके पाँव में लग चुका था। इस वजह से शिया गिरने ही वाली थी लेकिन लू उसको गिरने से बचा लेता है। तभी जेंग गुस्से से कहने लगी थी कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो, और जी आगे बढ़ते हुए कहता है कि शिया क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद जी अपनी मदर की तरफ देखता है और कहने लगा था कि मैं सिर्फ इसे आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया था ताकि आपको ये बता सकूं कि यही वो वुमेन है जिसको मैं लव करता हूँ और यही आपके फ्यूचर डॉटर इन लॉ बनेगी। लेकिन ये बात सुनते हुए जेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोलती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, और फिर बोलती है कि मुझे ये बताओ शिया तुम कल रात कहाँ पर थी। इस पर शिया बोलती है कि मैं कल रात अपने घर पर थी। जेंग लू की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम किस होटल में थे, और फिर उन दोनों को बताने लगी थी कि इसने कल रात तुम्हारे साथ मुझे पिक्चर्स भेजी थी, और ये लड़की लू को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ ही अपना मोबाइल निकालते हुए वो उन दोनों को वो पिक्चर्स दिखाने लगी थी, जिन पिक्चर्स को देखते हुए लू और जी दोनों ही शॉक रह गए थे क्योंकि उसमें शिया की कोई भी पिक्चर थी ही नहीं। वो सारी पिक्चर्स जेंग की थी किसी और पर्सन के साथ। ये देखते हुए लू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने जेंग को थप्पड़ मार दिया था। जिसके बाद लू शिया के पास आता है और कहने लगा था कि तुम जी की मदर से मिलने के लिए आई थी, वो भी रेड हील्स पहनकर हॉस्पिटल में। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और दोबारा कभी वापस नहीं आना चाहिए। मुझे दोबारा जी के साथ तुम नजर ना आओ। ये सुनते हुए शिया बोलती है कि मैं जा रही हूँ जी, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और बाहर निकलते ही वो सारे फ्लैशबैक्स को याद करती है कि कैसे उसने पिक्चर्स चेंज कर दी
और स्माइल करते हुए कहती है कि तुम लोगों को बर्बाद करने के लिए मैं वापस आ चुकी हूँ। तुम्हारी सजा अब शुरू हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ हम ज़ैंग को देखते हैं जिसकी सर्जरी स्टार्ट होने वाली थी क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी और जी उसके पास खड़े होते हुए बोलता है कि आप फिक्र मत करें, मैं आपके पास हूँ और आपका वेट करूँगा। कुछ ही देर में हम जी को देखते हैं जो कि वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था और तभी उसे शिया का मैसेज रिसीव होता है जिसमें शिया ने उसे बोला था कि मैं ये कंट्री छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए रेड लिपस्टिक लगा रही थी। तभी वहाँ पर लू आ जाता है जो कि शिया पर अटैक करते हुए कहने लगा था, मैं जानता हूँ कि तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा कर यहाँ पर आई हो ताकि तुम मुझसे पैसा लूट सको और तुम शियाओ के बहन हो और तुमने ही जी की मदर का एक्सीडेंट करवाया था। ये बात सुनते हुए शिया कहने लगी थी कि हाँ बिल्कुल, मैंने ही जी की मदर का एक्सीडेंट करवाया है क्योंकि मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए आई हूँ। अब लू बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, जो तुम करना चाहती हो उसमें। ये बात सुनते हुए शिया स्माइल करती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगी थी कि ठीक है। तभी लू ने उसे धक्का दे दिया था और फिर जी को बुलाते हुए कहने लगा था कि मैंने बोला था ना, ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है। अब तो तुमने अपनी आंखों से इसका असली चेहरा देख लिया है। मुझे नहीं लगता है कि अब दोबारा तुम इसका साथ दोगे। ये कहते हुए लू वहाँ से चला गया था जब शिया रोने लगी थी और जी से बोलती है कि क्या तुम्हें भी यकीन है जो सब मैंने तुम्हारे फादर से कहा। जी फ्लैशबैक को याद करता है जब शिया उससे मिलते हुए उसे उसके फादर की पिक्चर्स दिखाती है जो कि किसी और लड़की के साथ थी और इसके साथ ही वो जी को ये भी बताने लगी थी कि तुम्हारी मदर ने मुझ पर इसीलिए अटैक किया क्योंकि उन्हें यही लगा कि मैं वही लड़की हूँ जो कि तुम्हारे फादर के साथ थी। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें छोड़कर चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे फादर मुझसे मिलकर मुझे फोर्स करेंगे कि मैं ये मान लूं कि मैंने तुम्हारी मदर का एक्सीडेंट किया था। जिसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जी कहने लगा था कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जिसके बाद जी ने शिया को हक कर लिया था। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल में लू को देखते हैं जो कि वेटिंग एरिया में खड़ा था। नर्स उसके पास आकर कुछ पेपर साइन करवाती है जिनको साइन करते हुए लू कहने लगा था कि उसको बचाना है, ज़ैंग को कुछ भी नहीं होना चाहिए। रात के वक्त हम जी को शिया के साथ देखते हैं जब उसे कॉल आई थी और शिया कहने लगी थी कि क्या अभी भी तुम अपने फादर के पास जाओगे, क्योंकि अगर तुम अपने फादर की बात सुनकर उनके पास नहीं गए तो वो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं देंगे। इस पर जी कहने लगा था, फिक्र मत करो, मैं उन्हें हरा कर ही दम लूंगा। ये बात सुनते हुए शिया सोचने लगी थी कि फाइनली ये अपने डैड को धोखा देने के लिए मान चुका है। शिया ने जी को हक कर लिया था जिसके बाद वो उससे कहने लगी थी कि मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही गई कि मेरी सिस्टर के नाम पर 20% शेयर्स थे। अगर वो शेयर्स तुम्हें मिल जाते हैं तो बहुत आसानी से तुम प्रेसिडेंट बन सकते हो। ये बात सुनते हुए जी काफी ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन तभी शिया उसे बताती है कि वो विल गुम चुकी है और वो जरूर तुम्हारे फादर के पास होगी। ये बात सुनते हुए जी खड़ा होता है, कहने लगा था कि अगर वो मेरे फादर के पास है तो मैं उसे अपने फादर से जरूर वापस लेकर आऊंगा। तुम्हें मुझे इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। शिया ने जी को हक कर लिया था और उसे सॉरी करने लगी थी जब जी बोलता है कि मैं विल तो जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम शेयर होल्डर्स मीटिंग को जरूर अटेंड करोगी। और शिया इसके लिए मान चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लू को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ अपने प्राइवेट रूम में जाता है और तिजोरी को देखते हुए कहने लगा था कि इसका पासवर्ड चेंज कर देना। मुझे जी पर जरा भी यकीन नहीं है, उस लड़की की बातों में आकर वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन तभी असिस्टेंट कहने लगा था कि मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। लू और असिस्टेंट के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जी आ चुका था, जबकि असिस्टेंट लू से कहने लगा था कि एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग ये कहने लगे हैं कि आपने ज़ैंग से शेयर्स के लिए ही शादी की थी। कुछ ही देर में लू अपने असिस्टेंट के साथ वापस आता है और सर्वेंट से जी के बारे में पूछने लगा था, जब सर्वेंट बताती है कि वो ऊपर अपने कमरे में गए हैं और लू भी उसी तरफ ही जाने लगा था। जबकि दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जो कि बार बार पासवर्ड लगाने की कोशिश कर रहा था और तीसरी बार में उसका पासवर्ड लग गया था और लू की उस रूम तक पहुंचने तक जी भी वहां से जा चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो शिया से मिलने के लिए जाता है और उसे विल पकड़ाता है, जिसे देखते हुए शिया काफी ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन तभी उसे पेन पकड़ाते हुए जी कहने लगा था कि तुम्हें याद है ना कि तुमने क्या प्रॉमिस किया था। शिया स्माइल करती है और कहने लगी थी बिल्कुल मुझे याद है, और पेन पकड़ते हुए उसने उन पेपर्स पर साइन कर दिए थे। और फिर वो जी से बोलती है कि आज से मेरे सारे शेयर्स तुम्हारे हैं। तभी जी शिया का हाथ पकड़ता है और कहने लगा था कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम जी को देखते हैं जो कि मीडिया के सामने था
और सबको ये बताने लगा था कि श्याओ की जो पिक्चर्स वायरल हुई थी वो मेरी मदर ने ही की थी और मेरी मदर ने ही उसको फोर्स किया था वो सब कुछ करने के लिए, और इसी सब की वजह से ही श्याओ की डेथ भी हुई थी। लेकिन ज़ैंग जैसे ही न्यूज में ये सब कुछ देखती है तो वो तो पागल ही हो चुकी थी। अब ज़ैंग लू की तरफ देखती है, कहने लगी थी कि सब कुछ तो तुमने श्याओ के साथ किया था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आखिर ये मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहा है। लू स्माइल करता है और ज़ैंग से कहने लगा था कि मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा। इस पर ज़ैंग बोलती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। और बाहर खड़ी शिया जब ये बात सुनती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और अपने गुस्से को वो कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी थी और साथ ही वो सारे फ्लैशबैक्स को याद करती है। जिसके बाद हम लू को देखते हैं जो कि ज़ैंग का गला पकड़ते हुए उसे कहने लगा था कि मत भूलो कि तुमने ही शियाओ को मारा था। इस पर ज़ैंग बोलती है कि तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। तभी ज़ैंग को गुस्से में थप्पड़ मारते हुए लू कहने लगा था कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अपनी हद में रहो वरना मेरे हाथों से तुम मारी जाओगी। ये कहकर लू अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला गया था और उसके जाने के बाद शिया रूम में जाती है। शिया को देखते हुए ज़ैंग डर चुकी थी और पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन जैसे ही शिया बोलती है तो उसे यकीन हो चुका था कि ये शिया है। तभी शिया को थप्पड़ मारते हुए ज़ैंग कहने लगी थी कि तुमने मेरे बेटे को ये सब बोलने के लिए कहा मीडिया पर। तभी शिया बोलती है कि नहीं, मैंने आपके बेटे को कुछ भी बोलने के लिए नहीं कहा था, ये सब बोलने के लिए आपके हस्बैंड ने उसे मजबूर किया था और ये धमकी दी थी कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो आपको मार देंगे, वरना क्या आपको लगता है कि आपका बेटा आपको धोखा दे सकता है। इस पर ज़ैंग कहने लगी थी बिल्कुल भी नहीं, मेरा बेटा मुझे धोखा नहीं दे सकता। जिसके बाद शिया ज़ैंग के पास बैठ चुकी थी और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है फिर आपको मुझ पर यकीन करना होगा। इस पर ज़ैंग बोलती है कि आखिर मैं तुम पर यकीन क्यों करूं। ये बात सुनते हुए शिया कहने लगी थी मैंने अपने सारे शेयर्स ही जी को ट्रांसफर कर दिए हैं। लू हुआ से बदला सिर्फ हम तभी ले सकते हैं जब हम एक साथ मिल जाएं। और ज़ैंग भी शिया की बातों में आ चुकी थी। कुछ ही देर के बाद शिया रूम से बाहर निकलती है तो अपने सामने वो वैन को देखती है। वो वैन को एक रूम में ले गई थी और वैन से बोलती है कि आखिर यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। इस पर वैन बोलने लगी थी कि मैं यहाँ पर कंपनसेशन लेने के लिए आई थी अपनी सिस्टर की मौत की। ये बात सुनते हुए वो कहने लगी थी कि तुम पागल हो क्या, लू ने तुम्हारी सिस्टर को मारा था। लेकिन ये बात सुनते हुए वैन बोलती है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है और मुझे पैसे चाहिए और अगर तुमने मुझे 1 मिलियन नहीं दिए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। ये कहकर वैन वहाँ से चली गई थी जब लू का असिस्टेंट उसके सामने आता है और उसको कार्ड देते हुए कहने लगा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए, और उस कार्ड को पकड़ते हुए वो स्माइल करते हुए वहाँ से चली गई थी, इस बात को एग्री करते हुए कि अगले दिन वो ऑफिस जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लू को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ शेयर होल्डर्स मीटिंग में जाता है और तभी वहाँ पर वो जी और शिया को आते हुए देखता है और शिया लू से कहने लगी थी कि हम दोबारा से मिल गए। लू उसको इग्नोर करता है और ऑफिस में इंटर कर गया था, लेकिन ऑफिस में ज़ैंग अपनी व्हील चेयर पर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसको देखते हुए लू उसको भी इग्नोर करता है और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया था। लू सबके सामने अनाउंसमेंट करने वाला था जब ज़ैंग बोलती है कि तुम ये अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हो और उसके बाद अनाउंस करती है कि लू अब से प्रेसिडेंट नहीं होगा। ये बात सुनते हुए लू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और लू कहने लगा था कि तुम क्या बकवास किए जा रही हो। लेकिन तभी हम शिया को देखते हैं जो कि खड़े होते हुए कहने लगी थी कि मैं शियाओ की सिस्टर हूँ और मेरे पास विल है कि मेरी सिस्टर के पास जितने भी शेयर्स थे उनको हासिल करने के लिए लू ने मेरी बहन को मार दिया। विल को देखते हुए एक पर्सन लू को पकड़ाते हुए कहने लगा था कि क्या ये विल रियल है। दूसरी तरफ ज़ैंग कहने लगी थी कि क्या आप लोग ऐसे पर्सन को अपना प्रेसिडेंट मानेंगे जो कि एक मर्डरर है। इस पर एक वुमन बोलती है बिल्कुल भी नहीं, हम आपका साथ देंगे और लू को उसकी पोजीशन से रिमूव करवा देंगे। अब जी लू से कहने लगा था कि आप कुछ भी नहीं बोलेंगे क्या। इस पर लू खड़ा होता है और बोलता है कि ये विल फेक है। जिसके बाद उसने कुछ लोगों को बुलवा लिया था और उनको वो विल दिखाता है जिसको चेक करते हुए वो पर्सन्स बताने लगे थे कि ये विल फेक है। जिसके बाद लू दोबारा से अपनी चेयर पर बैठ चुका था और सभी लोग ये कहने लगे थे कि ये तीनों कितने ज्यादा बुरे हैं, ये अपने ही फादर के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। और तभी लू कहने लगा था कि इन तीनों को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दो। कुछ ही देर में गार्ड्स भी रूम में आ चुके थे, लेकिन तभी शिया खड़ी होती है और कहने लगी थी कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या आप सबको पूरा यकीन है कि उन लोगों ने जो भी बोला वो सच था। इस पर एक पर्सन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर उन्होंने बोला है कि वो विल फेक है तो इसका मतलब है कि वो विल फेक है। शिया लू के पास जाते हुए उसे एक विल पकड़ाते हुए कहने लगी थी कि मेरे पास भी तो एक विल है, आप जरा इसको चेक करवाएं कि ये फेक है या फिर ट्रू।
जैंग जल्दी से उस विल को देखती है और कहने लगी थी कि ये विल तो बिल्कुल ठीक है, और फिर लू की तरफ उस विल को फेंकते हुए बोलती है कि तुम तो फजूल में ही शियाओ को मारना चाहते थे, जबकि वो तो तुम्हें कोई विल या फिर कोई प्रॉपर्टी देना ही नहीं चाहती थी। लू जल्दी से उस विल को पढ़ने लगा था और शिया सोचने लगी थी कि अंकल, आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि मेरे पास मेरी मदर की विल होगी। मैं इसी मोमेंट का तो इंतजार कर रही थी जब आपके सारे कॉन्फिडेंस की मैं धज्जियां उड़ा सकूं। तभी जी भी स्माइल करता है, खड़े होते हुए कहने लगा था कि अब मिस्टर लू के पास कोई भी शेयर नहीं है, इसीलिए वो वर्दी नहीं है कि यहाँ पर रुक सकें या फिर इस पोजीशन को संभाल सकें। लू कहने लगा था कि ये विल रियल है। तभी जी लू के पास आता है और बोलने लगा था, फिर आप इस सीट को कब छोड़ रहे हैं? इस पर लू बोलने लगा था कि ये विल तो रियल है, लेकिन ये लड़की शियाओ की सिस्टर बिल्कुल भी नहीं है। तभी एक पर्सन खड़ा होता है, कहने लगा था, बिल्कुल आप इसके फेस को देखें, साफ पता चल रहा है कि इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। अब सब लोग लू की बात पर यकीन करने लगे थे, लेकिन तभी जी बोलता है कि अगर ये फेक होती तो यहाँ पर मौजूद ना होती। और जैंग भी ये कहने लगी थी कि लू, तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, तुम ऐसे कैसे इसके खिलाफ ये सारी बातें कर सकते हो? अगर तुम्हें सच में इतना यकीन है कि ये उसकी सिस्टर नहीं है तो मुझे एक दफा एविडेंस तो दिखाओ। अब लू शिया की तरफ देखता है और कहने लगा था कि क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं होगा? जबकि दूसरी तरफ हम वैन को देखते हैं, जो कि रिसेप्शन पर जाकर कहने लगी थी कि लू ने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। हमारा सीन दोबारा से लू पर शिफ्ट होता है, जिस पर लू कहने लगा था कि जी, अगर ये लड़की फेक निकली तो तुम्हें सारे शेयर्स मुझे वापस करने होंगे, और जी भी इसके लिए मान चुका था। तभी शिया बोलती है कि मुझे ये चैलेंज मंजूर है, लेकिन अगर ये बात झूठ निकली और लू के पास कोई भी प्रूफ ना हुआ और वो ये साबित ना कर सका कि मैं फेक हूँ, तो मुझे यहाँ पर बैठे हर पर्सन के शेयर्स चाहिए। और लू इसके लिए मान चुका था कि मुझे ये सब कुछ मंजूर है। लू अपनी चेयर पर बैठ गया था और बोलने लगा था कि एविडेंस आने वाला है, और कुछ ही देर में सबको एक रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि ये देखो, मेरे पास एविडेंस है कि ये लड़की फेक है। ये देखते हुए जैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो शिया से कहने लगी थी कि तुम हमारे साथ खेल रही थी क्या? जी जल्दी से उठकर शिया के पास जाता है और शिया से कहने लगा था कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला शिया? लेकिन लू बोलता है कि जल्दी से इस लड़की को और अपनी मदर को लो और इस ग्रुप से निकल जाओ। लेकिन तभी हम वैन को देखते हैं, जो कि कहने लगी थी कि एक मिनट मिस्टर लू, मुझे लगता है कि आपकी नजर कमजोर हो गई है। क्या आप नहीं देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट पर यह साफ साफ लिखा है कि ये लड़की शियाओ की सिस्टर है? अब जी भी उस रिपोर्ट को पढ़ने लगा था और जैसा वैन ने बोला था बिल्कुल वैसा ही था, जिसे पढ़ते हुए उसके फेस पर स्माइल आ गई थी। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जब वैन और शिया बात करने के लिए गई थी और उन्होंने बाहर खड़े हुए लू को देख लिया था, इसीलिए वैन ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसके लिए हर चीज सिर्फ पैसा ही है। जिसके बाद वैन जी से बोलती है कि तुम क्या जानते हो कि तुम्हारी मदर एक मर्डरर है, लेकिन जी उसकी बातों पर फोकस नहीं करता है। जिसके कुछ देर बाद ही शिया ने पुलिस को बुला लिया था, जो कि लू को अरेस्ट करने के लिए आई थी। और लू का असिस्टेंट पुलिस को बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे लगता है आपको कोई मिस्टेक हो गई है, आप ऐसे लू को लेकर नहीं जा सकते। लेकिन पुलिस असिस्टेंट की कोई भी बात नहीं सुनती है और लू को लेकर अपने साथ चली गई थी। लू के जाने के बाद शिया कहने लगी थी कि अब यहाँ की मैं लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ, और जैसा कि मैंने बेट लगाई थी, अब सारे के सारे शेयर्स मेरे हो गए हैं। ये सुनते हुए लू का असिस्टेंट खड़ा होता है और शिया से कहने लगा था कि मैं तो कुछ देर पहले मजाक कर रहा था, प्लीज तो मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ से फायर मत करो। लेकिन शिया कहने लगी थी कि बगैर शेयर्स की तुम लोग मेरी कंपनी में रहकर क्या करोगे, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और वो सब लोग चुपचाप उठकर वहाँ से जा चुके थे। सबके जाने के बाद शिया जी से कहती है कि क्या अपने फादर के अरेस्ट होने पर तुम सैड हो? जी ने उसे हक कर लिया था और बोलता है कि मैं सैड कैसे हो सकता हूँ, मैं तो तुमसे लव करता हूँ और बहुत जल्द मैं ग्रैंड वेडिंग अनाउंस करने वाला हूँ। ये बात सुनते हुए शिया कहने लगी थी कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरा साथ दोगे, और उसके बाद सोचती है कि तुम्हें ये वेडिंग कभी भी नहीं भूलेगी लूजी। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जी शिया के साथ अपने घर वापस जाता है, जहाँ पर एक और लड़की मौजूद थी, जो कि भागते हुए जी के पास आती है और कहने लगी थी कि फाइनली तुम वापस आ गए। जी जल्दी से अपना हाथ छुड़ाता है और फिर शिया को बताने लगा था उस लड़की के बारे में, लेकिन तभी उसकी मदर बोलने लगती है और वो बताने लगी थी कि ये जियांग है, जो कि जी की फियांसे है। ये बात सुनते हुए शिया शॉक रह गई थी जब जैंग बोलती है कि मुझे पता है इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा, लेकिन मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तुमने हम पर बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, लेकिन ये शादी वाले मैटर्स ऐसे डिसाइड नहीं किए जाते और जियांग ही जी के फियांसे है।
ये बात सुनते हुए शिया कहती है कि आप क्या कहना चाहती हैं? तो जैंग बोलने लगी थी कि मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से लोगों को देखा है जो कि वेल्दी फैमिली में शादी करना चाहते हैं, जबकि वो इसके लिए वर्दी भी नहीं होते। लेकिन ये बात सुनते हुए जी कहने लगा था कि मदर आप ये क्या बातें किए जा रही हैं? मैं जियांग से शादी नहीं करूंगा, बल्कि मैं शिया से ही शादी करूंगा और 3 दिन के अंदर मैं इससे शादी करने वाला हूँ। ये बात सुनते हुए शिया काफी ज्यादा खुश हो गई थी और जी शिया से बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। इस पर शिया बोलती है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। जिसके बाद वो सोचने लगी थी कि ऐसा सरप्राइज जो तुम कभी भी नहीं भूलोगे। लेकिन ये सब देखते हुए जियांग गुस्से से वहाँ से चली गई थी और उसको वहाँ से जाता देखकर जैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। और जैंग शिया से बोलती है कि तुम मेरे बेटे की फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश कर रही हो, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। शिया जैंग के पास जाती है और कहने लगी थी कि आप पहले ही चल नहीं पा रही हैं, क्या आप चाहती हैं कि आप दुनिया से ही चली जाएं? तभी जैंग जी से बोलती है कि मेरी बात सुनो बेटा, इस लड़की के तुम्हारे फादर के साथ अफेयर्स थे। इस पर जी बोलता है कि आप दोबारा शिया के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगी, मैंने आपको पहले भी वार्न कर दिया था। जिसके बाद जी शिया को लेकर घर के अंदर चला गया था और फिर उसे कुछ बुक्स दिखाता है और बताने लगा था कि मैं ये बचपन में बहुत ज्यादा पढ़ा करता था। जिसके बाद वो शिया के करीब होते हुए उसे कहने लगा था कि मुझसे प्रॉमिस करो कि हमेशा मेरे साथ रहोगी। और शिया भी इसके लिए मान गई थी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। और वो जी को हक कर लेती है और बोलती है कि तुम्हारे मरने के बाद। रात में हम जी को अपने असिस्टेंट के साथ देखते हैं जो कि गार्डन में खड़ा उससे बातें कर रहा था, लेकिन शिया आकर उनकी बातें सुन लेती है। जी अपने असिस्टेंट से कहता है कि सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दो जिससे ये साबित होता हो कि मेरी मदर ने ही शिया की मदर को मारा था। शिया जैसे ही ये बात सुनती है तो फौरन से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पाँव स्लिप हो गया था और जी को उसकी आवाज चली गई थी। शिया वहाँ से निकल तो गई थी, लेकिन उसके जाने में उसका नेकलेस वहीं पर गिर गया था जो कि जी को मिल जाता है और जी को पता चल गया था कि शिया उनकी बातें सुन चुकी है। उस नेकलेस को देखते हुए जी कहने लगा था कि इसे क्या लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। हॉल में जियांग बैठी हुई थी जो कि शिया को देखते ही कहने लग गई थी कि लो वो लड़की आ गई जो कि जी को बार बार सेड्यूस करने की कोशिश करती है। शिया ने उसकी बात सुनते हुए भी उसको इग्नोर कर दिया था और हाथ बांधकर वहाँ पर खड़ी हो गई थी। जब जियांग बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा प्यास लगी है, मुझे लगता है तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगेगा अगर तुम मुझे पानी पिला दो। ये बात सुनते हुए शिया बोलती है कि तुम्हारे हाथ टूटे तो नहीं हुए, खुद उठकर पी लो। शिया की बात सुनते हुए जियांग गुस्से से उसके सामने आती है और कहने लगी थी कि तुम्हें क्या लगता है कि जी तुम्हें पसंद करता है? जी को सिर्फ मेरी फिक्र है, मेरे अलावा किसी की नहीं, ये बात याद रखना। तुम्हारी तो औकात भी नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो सको। लेकिन ये बात सुनते हुए शिया को इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि उसने जियांग को थप्पड़ मार दिया था। जियांग गुस्से से शिया को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर जी आ जाता है जो कि कहने लगा था कि ये क्या हो रहा है। इस पर जियांग बताती है कि पहले इसने थप्पड़ मारा था तो शिया कहने लगी थी कि मेरा हाथ स्लिप हो गया था, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? इस पर जी बोलता है कि अगर शिया ने कुछ किया भी होगा तो जरूर जियांग ने ही उसे गुस्सा दिलाया होगा। शिया जियांग की तरफ देखती है और बोलने लगी थी कि देखा जी को मेरा कितना ख्याल है। जिसके बाद शिया वहाँ से चली गई थी और जियांग जी के करीब आती है और उसे हक करते हुए कहने लगी थी कि मेरा फेस काफी ज्यादा पेन कर रहा है। तभी जी उसको किस करने लगा था। जिसके बाद उसे जियांग बोलती है कि आखिर कब तक मुझे इस लड़की को बर्दाश्त करना होगा। जी बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अभी सही वक्त नहीं आया है, लेकिन मैं मौके की तलाश में हूँ और बहुत जल्द इसको हरा दूंगा। ये बात सुनते हुए जियांग कहती है कि आखिर मुझे कितना इंतजार करना होगा कि इतने में वहाँ पर जैंग आ गई थी जो कि उन दोनों को देखते हुए बोलती है कि फिक्र मत करो, मैंने शिया को भी उसी जगह पर भेज दिया है जहाँ पर मैंने उसकी मदर को भेजा था टॉर्चर करने के लिए। ये बात सुनते हुए जी काफी ज्यादा परेशान हो गया था और अपनी मदर से बोलता है कि आप मेरे प्लान को क्यों खराब करना चाहती हैं और फौरन से घर से निकल गया था। नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं जो कि एक सुनसान जगह पर मौजूद थी और उसके पास 2 गुंडे थे। शिया जब होश में आती है तो खुद को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर जी आ जाता है जो कि उन गुंडों को मारते हुए उसे बचा लेता है। शिया को खोलते हुए जी ने उसे हक कर लिया था। तभी शिया कहती है कि फाइनली तुम मुझे बचाने के लिए आ गए। तो जी उसे सॉरी करने लगा था कि मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गया और तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और इसके साथ ही जी ये भी कहने लगा था कि ये सब कुछ मेरी मदर ने किया है, लेकिन मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा। तभी शिया उसे दोबारा से हक कर लेती है, ये बोलते हुए कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी शिया को लेकर घर आ चुका था, लेकिन जियांग और जैंग जैसे ही उसे अपने सामने देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तभी जी बोलता है कि मम्मा आपको इससे अपोलोजाइज करना होगा और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मैं आपके सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दूंगा।
जियांग आगे आती है और जी से कहने लगी थी कि किसी भी लड़की के लिए तुम अपनी मदर से ऐसे बात कैसे कर सकते हो। ये बात सुनते हुए जी बहुत ही गुस्से से जियांग की तरफ देखता है। तभी जियांग कहने लगी थी कि क्या सच में तुम इससे लव करने लगे हो। जी शिया की तरफ देखता है और कहने लगा था कि मैं हमेशा से ही इससे लव करता था। इस पर जियांग जी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि फिर तुम मुझसे क्यों बोला करते थे कि तुम मुझसे लव करते हो। इस पर जी बोलता है कि मैं तुमसे सिर्फ अच्छे से बिहेव कर रहा था और तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा था। जिसके बाद शिया की तरफ देखकर बोलता है कि मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुमसे ही लव करूंगा। जिसके बाद जी अपनी मदर की तरफ देखते हुए कहने लगा था कि आप अपोलोजाइज करेंगी या फिर मैं आपको अरेस्ट करवा दूं। और इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी। पुलिस को देखते हुए जैंग बोलती है कि क्या सच में तुम अपनी मदर को अरेस्ट करवा दोगे। और फिर जब जैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो शिया को देखते हुए कहने लगी थी कि मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम मर जाओ। और पुलिस जैंग को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। अब जी शिया से कहने लगा था कि तुम जाकर रेस्ट कर लो क्योंकि तुम काफी ज्यादा थक गई होगी। और शिया के वहाँ से जाने के बाद जियांग कहने लगी थी कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो जी। इस पर जी बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, शिया को हम पर शक हो चुका है तो तुम क्या चाहती हो कि हमारे इतने टाइम की मेहनत जाया हो जाए। जबकि दूसरी तरफ हम शिया को देखते हैं जो कि वहाँ से अपने रूम में आ गई थी और फिर वो फ्लैशबैक को याद करती है जब वो उन गुंडों के साथ थी और वो गुंडे शिया के कहने पर ही सब कुछ कर रहे थे क्योंकि शिया ने उसे डबल अमाउंट देने का वादा किया था। और शिया सोचती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझे बेवकूफ बना लोगे। जिसके बाद हमारा सीन फिर से जी पर शिफ्ट होता है जो कि जियांग से कहने लगा था कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो मेरे पेरेंट्स से बदला लेने के लिए आई है लेकिन मैं उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। वो एक दफा तो बच गई थी लेकिन इस बार मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जी को देखते हैं जो कि मीडिया के सामने जाता है और मीडिया पूछने लगी थी कि क्या सच में तुमने अपने पेरेंट्स को जेल भिजवा दिया। इस पर जी बोलता है कि मैं रूल्स की खिलाफ वर्जी कभी भी नहीं करता हूँ, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया था तो उन्हें जेल जाना था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट जी को बताने लगा था कि आपके प्लान के मुताबिक हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है आपकी स्टेटमेंट के बाद। जिसके बाद हम शिया को देखते हैं जो कि सीक्रेट रूम को खोलते हुए उस रूम में जाती है और अपनी मदर की पिक्चर को देखते हुए वो रोने लगी थी और इसके साथ ही कहती है कि मम्मा आपने बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया लेकिन आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द मैं आपका बदला लूंगी। जिसके बाद शिया कुछ फाइल्स चेक करने के लिए जाती है लेकिन इतने में वहाँ पर जी और असिस्टेंट आ चुके थे। तभी घबराते हुए शिया जल्दी से सीक्रेट डोर को ओपन करती है और वहाँ पर जाकर चुप गई थी और जी और असिस्टेंट की बातें सुनने लगी थी जिनको सुनते हुए वो सोचने लगी थी कि क्या सच में जी मेरी हेल्प करना चाहता है और सारे एविडेंस मुझे देना चाहता है। कुछ देर वहाँ पर बातें करने के बाद और सारा रूम देखने के बाद जी और असिस्टेंट वहाँ से चले गए थे। जिसके बाद शिया उस रूम से बाहर आती है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद शिया को वो पेन ड्राइव मिल गई थी जो कि वो ढूंढने के लिए आई थी। तभी वो स्माइल करते हुए कहती है कि जी तुम अभी तक अपने फादर को समझ नहीं पाए। नेक्स्ट सीन में हम शिया को वैन के साथ देखते हैं जो कि उस पेन ड्राइव को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उस पर पासवर्ड था और वैन बोलती है कि इस पासवर्ड को बहुत जल्द मैं क्रैक कर लूंगी। शिया वहाँ से जैसे ही अपने घर आती है तो वो सामने लू को देखती है जिसे देखते हुए उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और वो लू से कहने लगी थी कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कुछ ही देर में वहाँ पर जी भी आ चुका था जिसे देखते हुए शिया बहुत ही गुस्से में बोलती है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना होगा कि आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्यों है। इस पर जी बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम फादर से काफी ज्यादा गुस्सा हो लेकिन कल हमारी शादी है और मेरे पेरेंट्स का यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर शिया बोलती है कि अगर तुमने कोई फैसला कर ही लिया था तो मुझसे एक दफा डिस्कस तो करना चाहिए था। ये बात सुनते हुए जी बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं तो क्या तुम मेरे लिए एक दफा सैक्रिफाइस नहीं कर सकती हो। जी की ये बात सुनते हुए शिया उसकी बात मानने के लिए रेडी हो चुकी थी। तभी जी उसको हक कर लेता है और उसे थैंक यू बोलता है लेकिन उनको साथ देखते हुए जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम शिया और जी को एक साथ देखते हैं जिसमें शिया बहुत ही अच्छे से रेडी हुई थी और जियांग उससे बदतमीजी करती है। इस पर शिया कहने लगी थी कि जी मुझसे लव करता है इसीलिए तो वो मुझसे शादी करने वाला है और जियांग जी से कहने लगी थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये बात सुनते हुए जी ने जियांग की इंसल्ट कर दी थी जिसके बाद वो शिया को लेकर वेडिंग प्लेस पर आ जाता है और कुछ ही देर में वहाँ पर मिस्टर चैंग भी आ चुके थे। उन्हें देखते हुए मिस्टर लू उनको वेलकम करते हैं लेकिन मिस्टर चैंग की नजर जैसे ही शिया पर पड़ती है तो उनके हाथ से उनकी लाठी गिर गई थी और शौक होते हुए वो कहने लगे थे कि ये तो शाओ की बेटी है। इस पर मिस्टर लू कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, ये एक बहरूपिया है जो कि प्लास्टिक सर्जरी करवाकर यहाँ पर आई है। जिसके बाद जी सबके सामने अनाउंस करता है कि यहाँ पर वो एंगेजमेंट सेरेमनी करने वाला है और जैसे ही वो शिया की जगह जियांग का नाम लेता है तो जियांग स्माइल करते हुए जी के साथ आकर खड़ी हो गई थी।
सब लोग शिया के बारे में बातें करने लगे थे और शिया स्माइल करते हुए सबकी बातें सुने जा रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती है। जिसके बाद जी अपने असिस्टेंट को शिया को कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ाने के लिए कहता है, लेकिन तभी शिया उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए कहने लगी थी कि ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो? और इसके साथ ही उसने उन डॉक्यूमेंट्स को फाड़ दिया था। ये देखते हुए जी सबके सामने फुटेज दिखाता है और सबको वो पिक्चर्स दिखाने लगा था जिसमें शिया ने उसकी मदर का एक्सीडेंट किया था। और तभी वो कहने लगा था कि मैं पहले से ही जानता था कि तुमने ही मेरी मदर का एक्सीडेंट किया है, इसीलिए तुम्हारा सच में सबके सामने लाना चाहता था और मुझे ये सारी प्लानिंग करनी पड़ी। इसके साथ ही जी सबको ये भी बताता है कि मैंने अपने सारे पार्टनर्स के शेयर्स इसीलिए ही लिए थे ताकि मैं इसको भरोसे में रख सकूं। और वहाँ पर खड़े सभी लोगों को जी की बातों पर यकीन आ चुका था। लेकिन ये सब सुनते हुए शिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबको बताने लगी थी कि इसकी मदर ने मेरी मदर को मारा था। और लोगों को जैसे ही पता चलता है तो वो कहने लगे थे कि ये क्या शिया की बात कर रही है जो कि 20 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, लेकिन उसकी बेटी तो दोबारा किसी को दिखाई नहीं दी। आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है? इतने सालों तक ये कहाँ पर थी? और जी शिया की तरफ देखते हुए कहने लगा था कि अगर तुम मेरी मदर के बारे में कोई भी बात कर रही हो तो उसका तुम्हें एविडेंस भी देना होगा, और अगर तुम्हारे पास मेरी मदर के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है तो मेरी मदर के बारे में कोई भी बात मत करो। जी की बात सुनते हुए सब लोग यही कहने लगे थे कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम कोई भी इल्जाम लगा रही हो तो उसका एविडेंस दो, वरना यहाँ से चली जाओ। शिया बोलती है कि यहाँ पर मैं अपनी मदर का रिवेंज लेने के लिए ही आई थी, लेकिन लू बोलता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। और मिस्टर चैंग कहने लगे थे कि अगर सच में तुम शियाओ की बेटी हो तो तुम्हारे शोल्डर पर बर्थ मार्क होगा, वो हमें दिखा दो। शिया वो बर्थ मार्क दिखाने ही वाली थी, लेकिन जी उसे फौरन से उसका हाथ पकड़ते हुए रोक देता है और कहने लगा था कि अगर तुम्हें वैन की जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप खड़ी रहो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर साबित किया कि तुम शियाओ की बेटी हो तो वैन मारी जाएगी, वो मेरे कब्जे में है। ये बात सुनते हुए शिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। तभी जियांग कहने लगी थी कि ये प्रूफ हो गया कि तुम एक बहरूपिया हो, इसीलिए हम सबके सामने नील डाउन होकर अपोलोजाइज करो। जिसके बाद जियांग ये भी बोलती है कि शिया ने ही ज़ैंग को वो सारी पिक्चर्स भेजी थी और लू के साथ नाइट स्पेंड की थी। इस पर शिया कहती है कि यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, वो मेरा फोन चेक कर सकती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और पुलिस जैसे ही शिया का फोन चेक करती है तो वो अनाउंस करती है कि ये लड़की बेकसूर है। जियांग कहने लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो पुलिस बोलती है कि तुम्हें क्या हमारी अथॉरिटी पर शक है, और ये कहकर पुलिस वहाँ से चली गई थी। और शिया अपने फोन पर एक मैसेज देखते हुए स्माइल करते हुए सोचने लगी थी कि जी तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? ये चेस की एक गेम की तरह है। और कुछ ही देर में शिया ने भी वहाँ पर एक वीडियो प्ले कर दी थी, जिसको देखते हुए सब शॉक रह गए थे, क्योंकि वो ज़ैंग की वीडियो थी जिसमें उसने शियाओ को मारा था। और मिस्टर चैंग ये देखते हुए रोने लगे थे कि मेरी बेटी की कैसे बेदर्दी से जान ली गई। और लू की तरफ देखते हुए गुस्से से कहते हैं कि तुम तो एक मर्डरर हो। जिसके बाद शिया गुस्से से जी की तरफ देखते हुए कहने लगी थी कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और जब तक तुम मर नहीं जाते मैं तुमसे फाइट करूंगी। जी बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें मेरी सीक्रेट लवर बन जाना चाहिए। और ये बात सुनते हुए शिया कहने लगी थी कि तुम मुझसे जितना ज्यादा दूर रहो उतना अच्छा होगा। जी उसका हाथ पकड़ता है और जियांग से कहने लगा था कि मेरा यहीं पर वेट करना, मुझे इसके साथ कुछ डील्स करनी है। और फिर वो शिया को लेकर अपने साथ चला गया था। रूम में जाते हुए शिया जी को देखते हुए कहने लगी थी कि तुम भी अपने फादर की तरह डिस्गस्टिंग हो। और जी बोलता है कि तुम्हें एक और सीक्रेट भी बताता हूँ कि मेरे फादर के साथ मेरा कोई ब्लड रिलेशन है ही नहीं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है मिस्टर चैंग पर, जो कि लू से कहने लगे थे कि तुम्हारी बीवी ने मेरी बेटी को मारा, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर मुझे पता चल गया कि तुम्हारा भी इसमें कोई हाथ था तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। कुछ ही देर में शिया और जी भी बाहर आ चुके थे और मिस्टर चैंग शिया को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन शिया ने चलने से मना कर दिया था और मिस्टर चैंग अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चले गए थे। नेक्स्ट सीन में हम जी को देखते हैं जो कि जियांग के पास जाता है और उससे कहने लगा था कि तुम इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रही हो, मैं सिर्फ तुमसे लव करता हूँ और तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। और जियांग जो कि बिल्कुल पागलों की जैसे बिहेव कर रही थी, वो कहने लगी थी कि तुम मुझसे सच कह रहे हो ना, मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे। जी कहने लगा था कि शिया तुम्हारे सामने है, तुम इसके साथ जो करना चाहती हो कर सकती हो। जी दूसरी तरफ मुड़ जाता है और हम देखते हैं कि जियांग शिया के ऊपर अटैक करती है, लेकिन शिया ने उसके अटैक को रोक दिया था। और उसके बाद शिया ने जियांग को पकड़ लिया था और जियांग चीखने लगी थी कि जी मुझे आकर बचा लो। जी जियांग को बचाने के लिए आता है और जियांग भागकर उसके पीछे छुप गई थी। और तभी हम शिया को देखते हैं जो कि सीजर पकड़ते हुए अपने बाल काट देती है। इस पर जी बोलता है कि अगर ऐसे ही तुम ओबीडिएंट बनकर रहोगी और मेरी हर बात सुनोगी तो वैन बिल्कुल ठीक रहेगी, उसे कुछ भी नहीं होगा।
नेक्स्ट मॉर्निंग हम शिया को देखते हैं जो कि बार बार वैन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है, जिस पर वो कहने लगी थी कि मुझे लगता है सच में वो जी के कब्जे में है। इतने में उसे बाहर मिस्टर चैंग दिखाई देते हैं और भागते हुए वो उनके पास चली गई थी और उन्हें बताने लगी थी कि मैं शियाओ की ही बेटी हूँ और मेरे शोल्डर पर बर्थ मार्क भी है, आप चाहें तो मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन वैन इस वक्त खतरे में है और आपको मेरी हेल्प करनी होगी उसको बचाने में। अब शिया अपना बर्थ मार्क दिखाने ही वाली थी कि वहाँ पर जी आ चुका था और मिस्टर चैंग को बातों में लगाते हुए वहाँ से भेज देता है। लेकिन मिस्टर चैंग गाड़ी में बैठने से पहले अपने बॉडीगार्ड से बोलते हैं कि असिस्टेंट को ये बात बोलो कि वैन का पता लगाए और सच में ये भी पता लगाए कि क्या ये शियाओ की बेटी है या नहीं। दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जो कि शिया को लेकर घर के अंदर आ चुका था और उसे धमकी देते हुए बोलता है कि आखिरी बार मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, दोबारा ऐसी हरकत की तो जान से मारी जाओगी। जिसके बाद जी वहाँ से चला गया था और उसके जाने के बाद शिया खुद को रिलैक्स करती है और नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं कि वो मिस्टर लू के पास गई थी। मिस्टर लू दरवाजा खोलते हैं और उसे देखते हुए पूछने लगे थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शिया कहती है कि मैं आपसे अपोलोजाइज करने के लिए आई थी, लेकिन मिस्टर लू ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। और जी उन दोनों को देख लेता है और जी को देखते हुए मिस्टर लू दोबारा से अपने रूम में चले गए थे और जी शिया को लेकर लॉन में आ गया था। जिसके बाद वो शिया की उस चोट पर मेडिसिन लगाता है। जिसके बाद शिया वहाँ पर वॉक करने लगी थी और जियांग जैसे ही उसे देखती है तो उसे धक्का दे दिया था पूल में। शिया को तैरना नहीं आता था और तभी जी उसे देखते हुए उसे बचाता है, लेकिन वो बेहोश थी और जियांग बोलती है कि तुम इसके लिए मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो। लेकिन कुछ ही देर में शिया को होश आ गया था, जिस पर जी सुकून का सांस लेता है और फिर उसने जियांग को भी पानी में धक्का दे दिया था। तभी शिया जी से कहने लगी थी कि आखिर तुम ये एक्टिंग क्यों कर रहे हो, इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि तुम मुझे यहाँ पर सिर्फ टॉर्चर करने के लिए लेकर आए हो। रात में हम जी को देखते हैं जो कि शिया को अपने साथ लेकर लॉन में जाता है और एक केज में उसको बंद कर देता है और कहने लगा था कि अगर तुम मुझसे अपोलोजाइज करोगी, मेरे सामने मिन्नतें करोगी तो मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन शिया उससे कहने लगी थी कि ऐसा कभी भी नहीं होगा और जी वहीं बैठकर वेट करने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में शिया रोते हुए वहीं पर बेहोश हो जाती है और जी उसे जल्दी से उस केज से बाहर निकालता है। जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था और डॉक्टर ने उसे बताया था कि शिया प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते हुए जी काफी ज्यादा खुश हो गया था और शिया का ख्याल रखने लगा था। शिया के होश में आते ही वो उससे माफी मांगता है और कहने लगा था कि आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा जो मैंने रात में तुम्हारे साथ किया। और उसके बाद वो शिया के लिए खाना लेने के लिए चला गया था, लेकिन उसके जाते ही शिया भी वहाँ से निकल गई थी और जैसे ही जी वापस आता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। कुछ टाइम बाद हम शिया को देखते हैं जो कि वैन से मिलती है और उसे वो सारे एविडेंस में मिल गए थे जिससे वो साबित कर सकती थी कि उसकी माँ का मर्डर हुआ था और कौन कौन क्रिमिनल था। जिसके कुछ टाइम बाद वो लू ग्रुप की एक सेरेमनी में जाती है और वहाँ पर जाकर अनाउंस करने लगी थी कि अब से लू ग्रुप की प्रेसिडेंट मैं हूँ, क्योंकि मैं लू ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ। और जी वहाँ पर उसको देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो गया था। जिसके बाद शिया ने पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन देते हुए लू को अरेस्ट करवा दिया था। जी उसके करीब आता है और पूछने लगा था कि हमारा चिल्ड्रन कैसा है। शिया गुस्से से उसकी तरफ देखती है और कहने लगी थी कि मैं तुमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि अपने फादर की तरह तुम भी एक बीस्ट हो। जिसके बाद वो जी को बताने लगी थी कि जियांग के फादर ने तुम्हारी वजह से सुसाइड कर ली, जो भी ड्रामा तुमने बनाया था। इस पर जी बोलता है कि मुझे इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बात सुनते हुए शिया बोलती है कि तुम सच में एक जानवर हो और चुपचाप वहाँ से चली गई थी। शिया के वहाँ से जाने के बाद जी भी बाहर आता है और रोड पर चलने लगा था। तभी हम जियांग को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठी हुई थी और चीखते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया जी, इतने ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने के बाद मुझे क्या मिला। तुम्हारी वजह से मेरे फादर ने सुसाइड कर ली, मेरी पूरी फैमिली बर्बाद होगी और अब तुम्हें भी बर्बाद होना पड़ेगा। मैं तुमसे बदला लूंगी। और ये कहते हुए उसने जी का एक्सीडेंट कर दिया था। जी को मारकर वो वहाँ से जा चुकी थी और तभी हम शिया को देखते हैं जो कि खड़े होकर ये सब देख रही थी और जी को देखते हुए कहती है कि फाइनली मेरा बदला पूरा हो गया। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।